हेलो बच्चों, प्रिज्म प्रिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। देखो आज तो प्रिज्म का थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको, प्रिज्म के बारे में बता दूं। एंगल्स और इनके रिलेशंस आपको याद रखने। ये कहलाता है प्रिज्म कोण, ये अपवर्तक फलक कहलाते हैं, ठीक है। और ये अभिलंब डाला मैंने, ये आपतन कोण हो गया आई, ये अपवर्तित किरण होगी। यहां भी फिर आपको एक बार और अभिलंब डालना होता है और फिर ये प्रकाश की किरण निर्गत होगी। अभिलंब से दूर हट गई, इस कोण को मैं बोलता हूं एग्जिट एंगल। इसका नाम R1, इसका नाम R2, ठीक। और ये प्रकाश की किरण, ये कोण कहलाता है विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण जो है निर्गत कोण कहलाता है। तो रिलेशंस आपको क्या याद रखने, A बराबर R1 प्लस R2, इसका मान इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। और डेल का सूत्र होता है डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, ये होता है I प्लस E माइनस A। एक रिलेशन तो आपको ये याद रखना है। फॉर डेल मिनिमम न्यूनतम विचलन के लिए अब आपको क्या याद रखना है, इन दोनों का मान बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, A बराबर 2R एंड डेल मिनिमम बराबर 2I माइनस A। और साथ में ऐसा कैसे हो गया, R1 बराबर R2, ये होता है डेल मिनिमम। और इसी के अंदर एक चीज और बताई थी, पतला प्रिज्म। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बताई मैंने आपको, अपवर्तनांक का रिलेशन भी बताया। क्या बताया, म्यू इक्वल्स टू या एन बराबर जो भी लिखना चाहो, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये रिलेशन लिखो, आप लोग लिखो, कागज में लिख लो। अगर पतला प्रिज्म होगा, अगर पतला प्रिज्म हो तो क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए डेल मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। इतना सा याद रखो। पतले प्रिज्म के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब प्रिज्म पतला दे रखा हो, ए लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्रीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका प्रिज्म और उससे रिलेटेड जो रिलेशंस हैं कोणों के, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब देखें आप लोग, आपको दिया हुआ है एक प्रिज्म, एक क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए, अपवर्तन कोण नहीं, अपवर्तक कोण ए, अपवर्तनांक n बराबर 3/2 है। न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करने के लिए, बताओ, न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करने के लिए आपतन कोण आई ज्ञात करो। आई का मान ज्ञात करो, आई ज्ञात करो। न्यूनतम विचलन कोण भी ज्ञात करो, ये भी ज्ञात करना है, आई का मान भी ज्ञात करना है, ज्ञात करो। और चारों ओर सराउंडिंग्स के माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1, ये आपका सवाल है। देखो, इस शब्द को लेकर के आओ, क्योंकि डेल मिनिमम के लिए
क्या क्या होता है मालूम है? R1 बराबर R2 होता है, इसको अपन क्या लिख देते हैं? R लिख देते हैं, R1 बराबर R2। I का मान ज्ञात करना है भैया, अपूर्णांक दे रखा है आपको, तो ध्यान से देखो, और न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा उसका मान भी निकालना है आपको, अपूर्णांक दे रखा है, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में ए बराबर क्या होगा बताओ? प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, ए बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2, तो ये कितना हो गया? 2R, तो R बराबर क्या हो गया? A/2 हो गया। अब न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है, तो बताओ, ये रहा न्यूनतम विचलन की अवस्था, ये रही। तो डेल मिनिमम बराबर क्या होता है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है भी, तो आपतन कोण का मान क्या होगा और डेल मिनिमम का मान भी ज्ञात करना है। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा बताओ? म्यू बराबर 3/2 बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन आर, आर की जगह भी क्या लिखना है? A/2, ये लिखेंगे। इसके अंदर यार ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, इसका मान दे रखा है, अपवर्तन कोण का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है बेस। तो बताओ R बराबर कितना आ जाएगा? 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। करो सॉल्व करो, क्या आया बताओ? 3/2 इंटू साइन A/2 बराबर साइन डेल एम प्लस A अपॉन 2, बताओ 3/2 और साइन 30 डिग्री बराबर साइन डेल एम प्लस A अपॉन 2। साइन 30 का मान बोलो, साइन 30 का मान 1/2, तो 3/2 गुणा 1/2 बराबर साइन डेल एम प्लस A अपॉन 2, ये कितना हो गया? 3/4। अब देखना भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको 3/4 लिख दो, बताओ डेल एम प्लस A/2 बराबर क्या है? साइन इनवर्स 3/4, 2 को उधर ले जाओ, तो डेल एम प्लस A बराबर क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स 3/4, A को उधर ले जाओ माइनस A, तो बताओ डेल M बराबर क्या हुआ? 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस A का मान कितना है? 60। ये आपका आंसर है। सीधा सवाल है, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। और अब आप चाहो तो इसका चित्र बना लो, कैसे? ऐसा चित्र बना लो, वैसे चित्र सबसे पहले बनाना चाहिए था, ये बनाया, ये एंगल आई हो गया, ये हो गया। अब चाहो तो यहां पर ये, इसके बाद इधर अपवर्तन हो गया, तो ये इस तरह से डेल का चित्र बनाना चाहिए। हर बार चित्र बनाओ, आपको फायदा मिलेगा। यहां आर का मान कितना दे रखा है बताओ? इस आर का मान निकाला अपन ने 30 डिग्री, स्नेल का नियम लगा दो, आई का मान भी आ जाएगा। तो देखो हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, ये तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इसी जगह पर देखो, इस चित्र को मैं दोबारा यहां बनाता हूं आपके लिए। यहां पर इसके अंदर देखो, ये चित्र बनाया मैंने, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण आई, ये एक बार अपवर्तन हुआ, फिर ये एक बार अपवर्तन हुआ। अब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आप। ये निकाल लिया डेल मिनिमम का मान कि भाई इधर जाना था, इधर चल गई बस निर्गत किरण, ये आई हो गया। और ये आर है भाई, आर का मान दे रखा है 30 डिग्री। स्नेल का नियम लगा दो, बिंदु P पर स्नेल का नियम लगा दो। बताओ, लगाएंगे स्नेल का नियम। यहां अपवर्तनांक 1 मान लो, यहां अपवर्तनांक का मान 3/2 दे रखा है,
तो यहां लगाओ n1 n2 sin i बराबर n2 n2 sin r। n1 का मान 1 sin i बराबर n2 का मान 3/2 n2 sin r, r का मान 30 डिग्री। ये रहा ना r का मान 30 डिग्री। कहीं ना कहीं से आंसर आएगा ही आएगा। तो देखो ये क्या आया, साइन आई बराबर 3/2 गुणा 1/2, तो आई बराबर आ गया साइन इनवर्स 3/4। ऐसे भी निकाल सकते, कैसे भी निकालो, कुछ वही गिने चुने वही सूत्र है जो आपको पता है। तो इसको पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया अभी आपका, ये स्क्रीनशॉट हो गया इसका। फिर देखें आगे क्वेश्चन एक और। क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से देखना, आपको आनंद आएगा क्वेश्चंस में, ये अपना वादा है। बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में आपको। क्वेश्चंस क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे। हर बार चित्र बनाओ, हर बार डायग्राम बनाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखो आपको कहा जा रहा है, एक प्रिज्म दे रखा है अभी, ये दे रखा है 4 डिग्री और इसका अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 और इससे पूछा है आपसे दर्शाए गए प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। देखो अब इसमें कुछ भी नहीं बोला हो, सिर्फ यही है जो आपको दे रखा है। तो आपको मालूम है चूंकि a इज लेस और इक्वल्स टू कितना है, 10 डिग्री से कम है, अतः सूत्र कौन सा लग जाएगा, डेल मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब पतला प्रिज्म हो गया ना, तो डेल एम बराबर 3/2 माइनस 1, 1.5 में से 1 गया तो कितना बच गया, आधा, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो डेल एम बराबर क्या आ गया, 2 डिग्री। सिंपल सा सवाल था। और देखते हैं आगे, देखते जाओ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको एक प्रिज्म दिखाया गया है और इस प्रिज्म में 3 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण यहां आपतित है, आगे कहां जाएगी आपको देखना है, ठीक है। चलो मैं दे देता हूं आपको, ये दे दिया मैंने। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका म्यू बराबर 3/2, ये आपसे पूछा जा रहा है चित्र में दर्शाई गई प्रकाश किरण का विचलन कोण ज्ञात करो, जबकि प्रिज्म को पहला हवा में रखा है, दूसरा पानी में रखा है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। तो चूंकि a इज लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्री, अतः डेल मिनिमम बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। आप इसका इस्तेमाल करें, हो गया। पतला प्रिज्म का सूत्र लगा दिया, तो डेल मिनिमम बराबर पहले वाले केस में बराबर म्यू की जगह क्या रखना है मुझे, म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये रखना है। हवा में रखा है ना, हवा में, तो ये होता है 3/2 माइनस 1 गुणा 3 डिग्री, आधा गुणा 3 डिग्री क्या हो गया, 1.5 डिग्री हो गया। ये न्यूनतम विचलन का आंसर है। अब जब प्रिज्म कहां रखा हो,
जब प्रिज्म पानी में रखा, प्रिज्म पानी में रखा हो तो म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जानते हो कांच का पानी के सापेक्ष अपूर्णांक निकालेंगे, कांच का पानी के सापेक्ष अपूर्णांक म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, मतलब 3/2 और 4/3, 3/2 गुणा 3/4, 9/8। तो देखो आंसर क्या आएगा, डेल मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन ये क्या आएगा, पानी में रख दिया तो अब कांच का अपूर्णांक पानी के सापेक्ष लिखना आता है, कांच का अपूर्णांक पानी के सापेक्ष कितना है 9/8 माइनस 1 और गुणा 3 डिग्री, 3 के ऊपर डिग्री लगा दो, तो ये कितना आएगा बताओ, 1/8 गुणा 3 डिग्री आ गया 3/8 और मात्रक आ गया। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन, बहुत आसान है, अपूर्णांक लिखना अपन को आता ही है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन देखो एक और, अभी मैं आपको थोड़े आसान सवाल बता रहा हूं, फिर अपन आगे देखेंगे, आनंद भी लेंगे क्वेश्चंस का। देखो आपको कहा जा रहा है n बराबर √3, n बराबर √3 अपवर्तनांक के प्रिज्म का, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर, अपवर्तक कोण ए के बराबर प्रिज्म कोण क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। प्रिज्म कोण का मान क्या होगा, ये दे रखा है n का मान, आपको मालूम है क्योंकि न्यूनतम विचलन की अवस्था पर क्या क्या होता है बताओ, n बराबर, सूत्र आ रहा है दिमाग में, साइन आई अपॉन साइन आर, याद है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, कुछ याद आया, याद तो आना जरूरी नहीं है। अब देखो इसका मान कितना है √3 और ये बराबर दे रखा है डेल एम बराबर ए दे रखा है, कोई बात नहीं, डेल एम बराबर क्या दे रखा है ए, तो बताओ क्या आएगा, साइन ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ऊपर क्या आएगा 2a अपॉन 2 साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 2। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, आपको याद है साइन 2a को सॉल्व करना आता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है, जो एंगल यहां होता है उसका आधा आधा कर देते हैं, तो बताओ अगर यहां a होगा तो यहां क्या आएगा 2 साइन, सोचो थोड़ा सा, साइन 2a का सूत्र ये होता है, तो बताओ साइन a का सूत्र क्या होगा, बता सकते हैं क्या अपन, ट्राई मारो एक फुर्ती से, देखें इसको चेंज करो, कन्वर्ट करो इसको, देखें आता है क्या, कन्वर्ट करके हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो इसको, ये तो 2-4 बार काम आ गया इन दिनों में भी अपने। क्या आएगा, जो कोण यहाँ है उसका आधा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ a/2 और cos a/2 रख दो मान ऊपर, 2 sin a/2 और cos a/2 और नीचे sin a/2 पहले से विराजमान है इसी, दोनों कट गए, क्या आया √3 बराबर 2 cos a/2, दो भी इधर क्या कर रहा है नीचे ले जाओ, आजा भैया इधर, cos a/2 हो गया, इनवर्स कर दो इधर, तो cos इनवर्स √3/2 बराबर क्या बच गया a/2, तो a का मान निकालना है 2
cos इनवर्स √3/2। ये आपका आंसर है। सिंपल सिंपल, अति सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। चलो और देखें, एक और सवाल देख लो। एक पतला प्रिज्म दे रखा है। पतले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतन कोण I है। पतला, एक पतले प्रिज्म, इसका मतलब पतले प्रिज्म वाला कंसेप्ट इसके अंदर लग जाएगा। पतले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन कोण I है तथा प्रिज्म कोण A है। ठीक है। इसके विपरीत पृष्ठ से प्रकाश लंबवत निर्गत होता है। अच्छी बात है, निर्गत होता है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो आपतन कोण ज्ञात करो। सीधा सवाल है। चित्र हमेशा बनाओगे, चित्र बनाने से ही आपको पता चलेगा ये A इज लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्री। पतला प्रिज्म दे रखा है। एक बात तो यहां भी कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात, यहां ये अभिलंब है और ये आने वाला कोण I हो गया, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। अब ये सीधी जाने के बजाय ये प्रकाश की किरण अपवर्तन हो गया और ये देखो ये अभिलंब चल गई भी, तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री। बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण सतह पर अभिलंब आपतित होती है, तो याद है आपको, सतह पर अभिलंब आपतित होती है तो I बराबर कितना होता है 0, तो R बराबर भी कितना होता है 0। कुछ बात समझ में आई? आई नहीं आई? आई। तो बताओ, यहां पर आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों का मान कितना है? 0 है। इधर याद है आपतन कोण क्या लिखते थे अपन? R2। पहला वाला चित्र याद रखेंगे। यहां पर याद करो, क्योंकि यहां लंबवत आपतित है, तो यहां R2 बराबर क्या हो गया? 0। तो निर्गत कोण का मान E का मान भी क्या हो गया? 0 हो गया। निर्गत कोण का मान भी क्या हो गया? लंबवत निर्गत होती है, पृष्ठ के लंबवत जा रही है। लंबवत तो अभिलंब होता है और उसी दिशा में जा रही है, इसका मतलब उससे बनाया गया कोण। कोण कहां से नापते हैं? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण कहां से नापते हैं? अभिलंब से नापते हैं। और अभिलंब की दिशा में ही जा रही है। देखो, याद करो, अभिलंब की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आएगी तो आपतन कोण का मान 0 होता है। तो यहां पर इस जगह पर दोनों कोणों के मान 0 0 है। एक बात तो ये होगी, पतला प्रिज्म है, ये भी बात पूरी होगी। और क्या करना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन कोण का। अच्छा बताओ, आपको मालूम है A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। यहां पर मान लो ये कोण कितना है? R1 है। ये R1 है, ये कोण जानते हो ना? इस कोण का मान कितना है? R1। लेकिन R2 का मान कितना है? 0। A बराबर क्या हो गया? आपके पास R1 आ गया। A बराबर कितना हो गया? R1। ठीक है, पढ़ा है मैंने? A बराबर R1 हो गया। दूसरी बात बताओ, साइन I का सूत्र पढ़ा है? बताओ। अब ये पूछ रहा है आपसे, प्रिज्म कोण का मान दे रखा है, विपरीत पृष्ठ पर ये लंबवत निर्गत हो रही है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दे रखा है। n बराबर क्या होता है? बोलो। साइन डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 होता है क्या ऐसा? बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। बहुत आसान सा काम है, आसान काम है ना। देखो अब इसके लिए क्या आएगा? इस जगह पर अगर मान लो
इस जगह पर एक काम करो, न्यूनतम विचलन की जगह यहां पर इस बिंदु P पर स्नेल का नियम लगाओ, क्योंकि इसका मान इसके बराबर दे रखा है इसमें। तो P पर उससे भी आ जाएगा, स्नेल का नियम लगा दो। बताओ क्या है इसका अपवर्तनांक दे रखा है n, ठीक है, और n1 बराबर 1 और n2 बराबर ये। तो बताओ लगाओगे, दिस n1 n2 sin i, ये i1 बराबर n2 n2 sin ये r1 आएगा। बताओ इसका मान ये 1 n2 sin i1 बराबर n2 n2 sin r1 sin, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं a। देखो तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, स्नेल का नियम लगाना आएगा। दिस n2 इस कोण की जा, दिस n2 इस कोण की जा। इस जगह पर ये अभिलंब का काम कर रहा है, ये अपवर्तित किरण होगी, ये आपतित और ये अपवर्तन, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इस एंगल का मान निकालना है। साइन i1 बराबर, क्या मैं इसको n इंटू ए लिख सकता हूं क्या? अब बताओ ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि a क्या है, अल्प कोण है। तो साइन a को मैं क्या लिख सकता हूं, a के बराबर लिख सकता हूं। बताओ कोई दिक्कत? तो i1 बराबर क्या आएगा, i1 बराबर साइन इनवर्स एन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर चाहो तो दोनों तरफ के, क्योंकि i1 का मान भी अल्प होगा, तो चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू i बराबर एन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल सा काम क्या है, अभिलंब आपतित, जब भी कोई प्रकाश किरण अभिलंब आपतित होती है और कोण हमेशा अभिलंब से नापे जाते हैं, तो हम क्या गलती कर सकते हैं, वहां कोण 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो उस 90 डिग्री को लिखने से बचना है आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बताता हूं। जब हम आगे और टफ क्वेश्चंस करेंगे तो ये फिर हमें लॉलीपॉप लगने लग जाएंगे। ये अभी आपके क्वेश्चंस आसान सवाल है ये वाले। एक सवाल और लिखता हूं, कागज पेन तैयार रखो, कागज पेन बिल्कुल तैयार रखो। देखो, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक cot a/2 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। न्यूनतम विचलन कोण, डेल एम का मान निकालना है भैया, आपको डेल एम का मान निकालना है। चलो देखो, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान ज्ञात करना है। अपवर्तक कोण दे रखा है और अपवर्तनांक दे रखा है म्यू बराबर cot a/2, ये दे रखा है, ठीक है। चलो जाओ, तो बताओ, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, यही होता है, सूत्र यही होता है ना। अब इसके अंदर मान रख दो, इसका मान क्या है, cot a/2 बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मान कितना दे रखा है, मैं एक ही लाइन में कर दूं क्या, म्यू बराबर ये सूत्र होता है। इसका मान कितना दे रखा है, cot a/2, ठीक है। अब बताओ, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे
टेन थीटा का उल्टा होता है ना, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। देखो म्यू बराबर, ये सूत्र आपको याद है, और म्यू का मान आपको दे रखा है अपवर्तनांक का मान। वापस देखो, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तक कोण ए, प्रिज्म का अपवर्तनांक ये दे रखा है, ये अपवर्तनांक का मान ये दे रखा है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों तरफ से इसको काट दो, काट दिया तो साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर देखना, कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, बहुत आराम से लिख सकते हो, बहुत आराम से। तो बताओ cos a बाई 2 को कैसे लिखोगे आप, बताओ कैसे लिखोगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो थीटा की जगह a बाई 2 रख दो, तो यहां भी थीटा की जगह a बाई 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्राई मारो, मैं उधर का क्वेश्चन मिटाता हूं, ये ट्राई मारो, ट्राई मारो। कॉपी पेन चलता रहना चाहिए आपका, कॉपी पेन चलता रहे तो दिमाग भी चलता रहे। बताओ क्या करना चाहिए, क्या आएगा, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ से साइन इनवर्स कर दो, तो इधर आएगा डेल एम प्लस ए अपॉन 2 बराबर पाई अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। दो सब जगह से काट दो, क्या आया, डेल एम प्लस ए बराबर पाई माइनस ए को उधर ले जाओ और ये डेल एम का मान आपके पास आ गया, क्या आ गया, पाई माइनस 2। न्यूनतम विचलन कोण का मान आपसे पूछा गया था, डेल एम बराबर पाई माइनस 2 हो गया। सिंपल सा सूत्र लगा दिया, देखो ये वाला ये अपवर्तनांक वाला। अगर पतला प्रिज्म होता तो ए का मान बहुत कम होता, तो फिर हम दूसरा सूत्र लगा देते। ये तो सूत्र हमेशा ही लगेगा, इस सूत्र की तो बात ही अलग। और देखो इसके अलावा एक सूत्र और, एक क्वेश्चन और है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तक कोण ए के बराबर है। अच्छी बात है भाई, ए के बराबर है। प्रिज्म के अपवर्तनांक की परास क्या होगी, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक कहां से लेके कहां तक हो सकता है, ये आपको बताना है। प्रिज्म के कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, और क्या दे रखा है, दिया हुआ है न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक के बराबर है, सॉरी न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तक कोण के बराबर है। यहां से शुरू करना है, ठीक है। बताओ, थोड़ी सी सोच, अपवर्तनांक निकालना है आपको, तो बताओ अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन, ये होता है। अब भी ऐसा सवाल किया था, लेकिन इसे थोड़ा सा ट्रिकी। देखो ये सूत्र पढ़ा है, ये लगाया, अभी थोड़ी देर पहले भी लगाया था,
थोड़ी देर पहले यही वाली चीज लगाई थी अपन ने, याद करो, साइन ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। देखो क्या करा मैंने, डेल एम का मान ये दे रखा है तो डेल एम का मान मैंने भी ये रख दिया। ऊपर क्या आएगा 2a अपॉन 2, तो क्या हो गया साइन a अपॉन साइन a बाई 2। देखो आया क्या, साइन a अपॉन साइन। अभी मैंने आपको बताया था इसको चेंज करना, क्या क्या बताया था, देखो म्यू बराबर 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये बताया था कि मैंने आधे कोण में चेंज करना, साइन ए को चेंज करना सिखाया था अभी मैंने आपको। साइन 2a का सूत्र लगाते ना यार, 2 साइन ए कॉस ए, तो बस हो गया इससे, क्योंकि साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का सूत्र क्या बन गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, अभी बताया था। इससे क्या हुआ, ये कट गया, तो म्यू बराबर आ गया 2 कॉस ए बाई 2। अब यहां आकर के क्या सोचे अपन, यहां आके सोचना है मेरे आपको, क्या क्या सोचेंगे बताओ। अपवर्तनांक की परास का मान ज्ञात करना है। अब बताओ इसका मैक्सिमम मान, ए है ना, ए प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का मान किसके बराबर है, अपवर्तनांक इसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। और आपको मालूम है चूंकि ए न्यूनतम विचलन की अवस्था में, चूंकि न्यूनतम विचलन की अवस्था में, विचलन की अवस्था में न्यूनतम विचलन के लिए ए बराबर 2r होता है। याद आया कुछ, न्यूनतम विचलन की अवस्था में ए बराबर 2r होता है, क्या होता है, मान रख दो। तो म्यू बराबर क्या आएगा 2 कॉस, बताओ a बाई 2 का मान बोलो, a बाई 2 इधर भी कर दो, 2r अपॉन 2 कट गया, क्या आएगा r आ गया। म्यू बराबर क्या आ गया 2 कॉस r। अब देखो यदि r बराबर 0 हो, r बराबर 0, r का मान 0 कर दो तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो म्यू मैक्सिमम बराबर कितना आएगा, आएगा ना यार। देखो अरे अपवर्तन कोण है ना, अपवर्तन कोण का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। अपवर्तन कोण r बराबर 0 डिग्री हो तो बताओ क्या आएगा, म्यू मैक्सिमम बराबर 2 कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, ये आ गया 2। और यदि r बराबर 90 डिग्री हो तो म्यू मिनिमम बराबर 2 कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट रुक जाओ, कॉस, अच्छा बताओ r का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 90 डिग्री, और मिनिमम मान कितना हो सकता है r cos, अगर ये 0 आएगा तो a का मान, एक मिनट रुक जाओ, आपतन कोण के अंदर कन्वर्ट करता हूं इसको। इधर देखो न्यूनतम विचलन की अवस्था में, न्यूनतम विचलन के लिए, एक मिनट देखो, डेल m बराबर क्या होता है 2i माइनस a होता है क्या, ऐसा देखो डेल m बराबर क्या होता है 2i माइनस a, पढ़ा है क्या न्यूनतम विचलन की अवस्था में, बोलो बोलो पढ़ा है, डेल m बराबर 2i माइनस a पढ़ा है, और इन दोनों का मान बराबर है, a बराबर 2i माइनस a, तो 2i बराबर क्या हो गया 2a, तो i बराबर क्या हो गया a हो गया।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो म्यू बराबर 2 कॉस आई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। शानदार चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूनतम विचलन के लिए डेल एम बराबर 2i माइनस 1, देखो आपने पेज में लिखा हुआ है, मैंने बोला था आते ही लिख लो, लिखाए गए। अब बताओ आई का मान, आई क्या है बताओ, जानते हो? आई का मान 0 से 90 डिग्री के मध्य। रिजॉइन कर लो। देखो आई बराबर 0 से 90 डिग्री के मध्य। मैं दोबारा बताता हूं चलो आपको ये, क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो गया। देखो ये रहा सवाल आपका, किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तक कोण ए के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तक कोण के बराबर है। प्रिज्म के अपवर्तनांक की परास क्या होगी, ये पूछा है भाई आपसे। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। देखो आपको मालूम है, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब ये भी सूत्र लगाया अपन ने, यही वाला। ए डेल एम की जगह ए रख दो तो ये आएगा साइन, इसकी जगह बोलो क्या रख दो, ए प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। म्यू बराबर, अच्छा ये क्या बन गया, देखो साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2 बच गया। मैंने उसको लिखना सिखाया आपको, 2 साइन ए बाई 2। अभी भी सवाल आया था अपने पास, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। उसको चेंज करना सिखाया था ना अभी मैंने, हाफ एंगल के अंदर। ऐसा करने से क्या हुआ, ये कट गया, तो म्यू बराबर आ गया 2 कॉस ए बाई 2। ये आ गया अपवर्तनांक का मान। अभी अभी ऐसा कैसे ही सवाल आया था जिसमें यहां तक किया था अपन। अब आपको मालूम है, चूंकि न्यूनतम विचलन के लिए, बताओ पढ़ा है आपने, डेल एम बराबर क्या होता है, 2i माइनस ए। याद करो, डेल एम बराबर होता है i प्लस ए, डेल बराबर विचलन कोण का मान i प्लस e माइनस ए होता है, और न्यूनतम विचलन की अवस्था में i और e का मान बराबर होता है, तो 2i माइनस e हो गया। और इसका मान दे रखा है a बराबर 2i माइनस ए, तो 2a बराबर 2i, तो i बराबर क्या हो गया a। मान रख दो, म्यू बराबर हो गया 2 कॉस i बाई 2। i क्या है, आपतन कोण। तो देखो, चूंकि आपतन कोण I का मान 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, आपतन कोण है ना, आपतन कोण। किसी भी धरातल पर आपतन कोण का मान कितना हो सकता है, आपतन कोण बताओ। आपतन कोण का मान यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, जब i बराबर 0 हो तो क्या होगा, i बराबर 0 रख दो 0, तो म्यू मैक्सिमम बराबर आएगा 2 कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 2, तो म्यू मैक्सिमम कितना आ गया 2। और जब i बराबर 90 डिग्री हो तो म्यू मिनिमम बराबर आएगा 2 कॉस 90 बटे 2, 2 गुणा कॉस 45 का मान बोलो, 2 गुणा 1 अपॉन रूट 2। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा रूट। तो परास कितनी आ गई आपकी, परास रूट 2 से लेकर 2 तक।
अपवर्तनांक की परास क्या होगी, कहां से लेकर कहां तक, √2 से लेकर 2 तक होगी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। बस आपको प्रिज्म के कितना, एक ही तो सूत्र काम करता है मेन तो इसके अंदर, बस कोणों के संबंध होने चाहिए, कोणों के संबंध तैयार रखो, मामला फिट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो और देखते जाओ आप लोग, क्वेश्चंस एक से एक है, अभी आसान आसान चल रहा है मामला, आसान सवाल बता रहा हूं। चलो और देखो, इसके बाद आपको एक और सीधा सा सवाल है, कांच के बने समबाहु त्रिभुज, समबाहु प्रिज्म, कांच के बने समबाहु प्रिज्म सब भुजाएं बराबर से एक प्रकाश किरण से एक प्रकाश किरण गुजरती है, एक प्रकाश किरण गुजरती जिसका आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर है। कुछ साउंड आ रही है यहां से, देखो आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, क्या पता चल रहा है, तथा यह कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो विचलन कोण आपको ज्ञात करना, ये आपका सवाल है। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, इस क्वेश्चन में जो साउंड है अगर वो पकड़ में आ रही है आपको, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए लॉलीपॉप बन जाए। इस क्वेश्चन में जो साउंड है उसको पकड़ना है। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, ऐसा कब होता है, अरे अपन को पता है आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर कब होता है। और देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग ट्राई मारो फटाफट इसको, टाइम मारेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भैया। 7वां 8वां, चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, डेल एवं आई के मध्य खींचे गए वक्र से प्रिज्म कोण ए का मान ज्ञात करो। ये आपका सवाल है, और ये इधर आपको दे रखा है डेल और इधर दे रखा है आई, और ये कोण दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये 60 डिग्री दे रखा है, और ये भी 30 डिग्री दे रखा है। ये आपका सवाल है। और देखते हैं, चलो इसके अंदर देखो, समबाहु प्रिज्म से एक प्रकाश किरण गुजरती है जिसका आपतन कोण, चूंकि I बराबर E दिया है, अतः यह न्यूनतम विचलन की अवस्था, I बराबर E कब होता है, न्यूनतम विचलन की अवस्था है, न्यूनतम विचलन की अवस्था होगी, ये न्यूनतम विचलन की अवस्था है, ठीक है। और जब ये न्यूनतम विचलन की अवस्था है, तो न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक तरह से विचलन कोण नहीं, आपको क्या निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण। और समबाहु, चूंकि प्रिज्म समबाहु है, अर्थात ए बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। न्यूनतम विचलन की अवस्था में भी है, आई बराबर ई है, आई बराबर ई दिया हुआ है न्यूनतम विचलन की अवस्था में, और ए का मान कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तो देखो
और कांच के बने, कांच का अपवर्तनांक दे रखा होगा फिर आपको उसके अंदर, बताओ भैया कांच का अपवर्तनांक दे रखा है क्या, कहां गया, एक मिनट रुक जाओ, कांच का अपवर्तनांक, चलो क्या दे रखा है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है और ये कोण प्रिज्म कोण का, चलो इधर देखो क्या दिया है, चूंकि आपतन कोण आई बराबर 3/4 ऑफ प्रिज्म कोण ए, तो आई बराबर 3/4 गुणा 60 डिग्री, संभव है ना, संभव 60 संभव में क्या होता है 60 कितना हो गया, आई बराबर हो गया 45 डिग्री, आई बराबर 45 डिग्री हो गया। चलो आपको मालूम है चूंकि न्यूनतम विचलन की अवस्था में, याद है डेल एम बराबर क्या होता है 2i माइनस ए, होता है क्या ऐसा बताओ, यहां से तो डायरेक्टली आंसर आ गया, 2 इंटू 45 माइनस 60 डिग्री, 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री। सिंपल सा सवाल था भाई, देखो क्या दिया हुआ है, आई बराबर ई, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, आई बराबर ई, तो हमें समझ में आ गया न्यूनतम विचलन है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में क्या होता है बताओ, न्यूनतम विचलन की अवस्था में डेल एम बराबर 2i माइनस ए होता है, और आई का मान दे रखा है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, और यह कोण प्रिज्म कोण का 3/4, प्रिज्म कोण भी दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कैसे होते हैं 60 डिग्री के, 60 समबाहु त्रिभुज बनते। चलो नवा सवाल देखते हैं, प्रिज्म कोण का मान ज्ञात करना है, ये डेल है, डेल एम दे रखा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, बताओ आपको मालूम है क्योंकि विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए होता है क्या, और अगर ये न्यूनतम विचलन कोण की बात करूं तो आई और आई ई बराबर हो गया तो 2i माइनस ए बन गया, 2i माइनस ए बन गया, ऐसा बन गया, लेकिन ये न्यूनतम विचलन नहीं है, ठीक है, तो बताओ ये किसका मान है आई का, तो इसके लिए ई क्या बन गया, ये बन गया, बताओ क्या क्या आएगा, मान रख दो 30 डिग्री, इसमें क्या मान रख दो, डेल बराबर 30 डिग्री के लिए आई बराबर 30 डिग्री एवं ई बराबर 60 डिग्री, मान रख दो, बताओ 30 डिग्री बराबर 30 प्लस 60 माइनस 1, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 30 से 30 काट दो, ए बराबर क्या आ गया 60, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो वही सूत्र घुमाए जा रहे हैं भाई, बार बार सूत्र वही घुमा रहा हूं, कोई अंतर नहीं है सूत्रों में, वही सूत्र घूम फिर करके चलते आ रहे हैं अपने पास। और देखते हैं और क्वेश्चन देखो, आपने प्रिज्म के अगर सारे सूत्र एक पेज पर लिखे हुए हैं, सारे क्या सूत्र, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है सारी चीजें, देखो आपको एक चित्र दे रहा हूं, 10वां सवाल एक इस तरह का आपको चित्र दिया गया है और इसके अंदर यह अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण सीधी चल जाती है अगर प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन आई है भाई आपतन कोण 45 डिग्री दे रखा है, आई का मान 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ये प्रिज्म यहां चल गई तो ये आर, और फिर यहां भी अगर मैं अभिलंब डाल दूं, या अभिलंब डाल दिया तो ये प्रकाश की किरण इधर चल गई, तो बताओ ये क्या हो गया, ई हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, ये हो गया R1 हो गया, ये R1 हो गया, ये हो गया A हो गया। क्या दे रखा है आपको, R, R डैश, E और डेल ज्ञात करो। इस
ए का मान दे रखा है आपको 75 डिग्री, इस म्यू ग्लास का मान दे रखा है √2 और म्यू एयर बराबर तो आपको मालूम है 1। इधर भी क्या होता है म्यू एयर बराबर 1। क्या क्या ज्ञात करना है R1 R2 E एवं डेल के मान ज्ञात करना, सारे ही मान ज्ञात करने हैं इसमें। तो चलो देखो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस जगह पर स्नेल का नियम लगाओ ताकि एक काम तो निमट जाए। इस बिंदु को P, इस बिंदु को Q बताओ। P पर स्नेल के नियम से लगा दो, P पर स्नेल का नियम। देखो अपूर्णांक दे रखा है यहां पे, क्या आएगा म्यू एयर इंटू साइन आई बराबर म्यू ग्लास इंटू साइन आर। इसका अपूर्णांक यहां कोण, यह अपूर्णांक यहां का कोण बताओ। म्यू का मान 1 इंटू साइन 45 डिग्री बराबर म्यू जी √2 इंटू साइन आर। कुछ आई इस बात समझ में। 1 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू √2 इंटू साइन आर। तो बताओ इसको इधर ले आओ, तो साइन आर बराबर 1/2, साइन आर बराबर ये होता है साइन 30 का मान होता है, तो आर बराबर आ गया 30 डिग्री। R1 है, ये R1 है, R1 का मान 30 डिग्री आ गया। एक मान तो पकड़ के खींच दिया मैंने बाहर। अब बताओ क्या करें। R2 निकालना है, ये निकालना है, ये दे रखा है आपको A। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं A का। नंबर 2 देखो, चूंकि A बराबर होता है R1 प्लस R2, बताया था मैंने, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। 75 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस R2, तो R2 बराबर 75 माइनस 30 कितना आ गया 45 डिग्री। आपका काम हो गया काम, R2 का मान आ गया। अब यहां स्नेल का नियम फिर लगा दो तो मैं E का मान निकाल दूंगा, E का मान निकाल दूंगा। लगा दो, चलते जाओ, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। नंबर 3, Q पर स्नेल का नियम लगाना है, लगाओ। बताओ क्या आएगा म्यू जी इंटू साइन R2, ये रहा ना इस पदार्थ का अपूर्णांक और ये कौन, इस पदार्थ का अपूर्णांक और ये कौन बराबर म्यू A इंटू साइन E, यह आया √2 इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E। R2 का मान है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आएगा, तो √2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 बराबर साइन E। ये तो कट गया, तो साइन E बराबर क्या आ गया 1, साइन E बराबर साइन 90। एक किसका मान होता है याद है ना, इसका मतलब E बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब प्रकाश की किरण इधर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, अतः यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। कैसे पता है, आपको याद होना चाहिए। निर्गत कोण अगर 90 डिग्री हो, याद करो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक अवस्था होती है। चौथा नंबर आपसे पूछा गया है डेल का मान ज्ञात करो। चूंकि डेल बराबर होता है I प्लस E माइनस A। I मतलब I का मान कहां है 45 डिग्री, प्लस E का मान कितना है 90 डिग्री, माइनस 75 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। हो गया ना, 60 आएगा क्या आएगा बताओ। इसमें से ये ज्ञात हो कितना 15,
45 60 डिग्री, तो डेल का मान आ गया आपके पास 60 डिग्री। सीधा सवाल है, सीधा है, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और देखो आसान सवाल था ये। इसके बाद देखो एक और सवाल, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या क्या संभव है इसके अंदर। आपसे कहा जा रहा है एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 2 है एवं a बराबर 90 डिग्री, ये प्रिज्म, ये पदार्थ का अपवर्तनांक है और ये a का मान को हवा मतलब अपवर्तनांक 1 में रखा गया है, में, ठीक है, रखा गया है। वह आपतन कोण ज्ञात करो, वह आपतन कोण ज्ञात करो जिसके लिए प्रकाश किरण, जिसके लिए प्रकाश किरण, जिसके लिए प्रकाश किरण द्वितीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो सके, ये निकालना है आपको। क्या क्या दे रखा है देखो, पहले तो चित्रम समर्पयामि, चित्र बनाना है आपको। म्यू ग्लास बराबर 2 एंड ए इज गिवन 90 डिग्री एंड ए बराबर 1, सराउंडिंग्स चारों तरफ का हवा है। अब आपको ये तो हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतन कोण। कौन सा आपतन कोण है, इसके बाद सीधी थोड़ी जाएगी, अपवर्तन होगा, ये हो गया अपवर्तन, ये अपवर्तन हो गया और ये अभिलंब डाल दिया और ये इधर चल गया, ये हो गया। इस कोण का मान R2 बराबर दे रखा है भाई, 60 डिग्री के कोण पर आपतन होना चाहिए, ये R1 है। क्या पूछा है, द्वितीय सतह पर इतने डिग्री के कोण पर आपतित हो सके, मतलब R2 का मान दे रखा है 60 डिग्री। वाह यार, शानदार चीज दे रखी है। ए का मान दे रखा है R1 प्लस R2 और आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, देखो R2 का मान दे रखा है तो R1 भी आ गया आपके पास। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, बस केवल थोड़ा सा, देखो केवल थोड़ा सा सोचना है। आपको मालूम है क्योंकि A बराबर होता है R1 प्लस R2, 90 डिग्री बराबर R1 प्लस R2 का मान 60, तो R1 बराबर क्या हो गया, 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री। R1 का मान आ गया, तो इस P बिंदु पर, P पर स्नेल्स लॉ लगा दो, बिंदु P पर स्नेल का नियम लगा दो। लगा सकते हो क्या, ट्राई मारते हैं यहां पे। दिस इंटू दिस, इसकी जा क्या आएगा, Na इंटू साइन आई बराबर Ng इंटू साइन R1, यह अपवर्तनांक है। स्नेल का नियम लगा दिया। Na 1, साइन आई का मान ज्ञात करना है, Ng 2 दे रखा है, जो भी दे रखा है। चलो Ng इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन आई बराबर 2 गुणा साइन 30 का मान, अरे 1/2 होता है, कट गया, तो साइन आई बराबर हो गया 1, तो आई बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। वेरी गुड, शानदार सवाल। आई बराबर कितना आ रहा है आंसर, आई बराबर 90 डिग्री आ रहा है। चलो देखते हैं, आई बराबर 90 डिग्री। और देखो इसके अंदर
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको। देखो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल, कॉपी पेन तैयार कर लो। संख्याओं से घबराना नहीं भी, क्योंकि प्रिज्म में ले दे करके सूत्र तो वही है, सारी चीजें वही है, कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं हुआ। एक प्रिज्म जिसके लिए ए बराबर 60 डिग्री, क्वेश्चन है एक प्रिज्म ए बराबर 60 डिग्री और म्यू बराबर √7/3, ये पदार्थ का अपवर्तनांक भी दर्ज है। एक प्रिज्म के लिए वह न्यूनतम आपतन कोण ज्ञात करो जिसके लिए प्रकाश किरण द्वितीय सतह से अपवर्तित हो सके, मतलब उसका परावर्तन नहीं होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तित हो सके। अधिकतम विचलन कोण भी ज्ञात करो। अधिकतम विचलन कोण का मान भी आपको ज्ञात करना। इसका चित्र देखो, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो आपको क्या करना है, इस बिंदु पर एक प्रकाश की किरण आ गई और ये हो गया अविलंब हो गया। अब क्या हो गया, ये इसका ये R1 हो गया, ये I हो गया, ठीक है। अब यहां भी तो ये अविलंब डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इस कोण का मान अगर मान लो, देखो सघन से विरल है, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त की पालना हो रही है, ये सघन है और ये विरल है। अगर मान लो इसका मान IC के बराबर हो गया तो प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, और अगर इसका मान IC से ज्यादा हो गया तो यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस कोण का मान A बराबर 60 डिग्री दे रखा है और म्यू बराबर √7/3 दे रखा है। म्यू ग्लास मान लो, म्यू एयर बराबर 1 मान लो, म्यू एयर बराबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले साइन IC का मान निकाल लो। इस Q पॉइंट पर और इस P पॉइंट पर स्नेल का नियम लगा दो। तो Q पर स्नेल का नियम बताओ, यहां 90 डिग्री है, Q पर स्नेल्स लॉ लगा दो, बताओ क्या आएगा, √7/3 इंटू साइन IC बराबर 1 इंटू साइन 90। तो साइन IC बराबर क्या आएगा, उधर ले जाओ, √3/7। तो IC बराबर क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स √3/7, ये IC का मान आ गया। IC मतलब क्रांतिक कोण का मान है। अच्छा एक चीज मालूम है, इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होता है नहीं होता है, तो R1 का मान आ जाएगा ऐसे, क्योंकि A बराबर R1 प्लस IC हो गया। A का मान 60 डिग्री बराबर R1 प्लस साइन इनवर्स √3/7। तो R1 बराबर क्या आएगा, 60 माइनस साइन इनवर्स √3/7। R1 का मान आ गया, इस R1 का मान निकाल लिया। अब बताओ क्या करें, आसान है, कुछ भी टफ नहीं। इस बिंदु पर स्नेल का नियम लगा दो, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है ना, बताओ स्नेल का नियम,
स्नेल्स लॉ कहां पर, पी पर। लगाओ, क्या आएगा, 1 इंटू साइन आई बराबर √7/3 इंटू साइन आर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बात समझ में आएगी। बताओ क्या आएगा, साइन आई बराबर √7/3 इंटू साइन, क्या मैं इसको a माइनस आई सी लिख सकता हूं क्या, a माइनस आई सी, यहीं तक छोड़ दो उसको, बताओ, क्योंकि साइन ही काम में लेती है। बताओ, a माइनस साइन आई सी लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई सिंपल सा काम बता रहा हूं मैं आपको। तो साइन आई बराबर √7/3, साइन ए माइनस बी खोल दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, खोल लो, सॉल्व कर लो इसको, सिंपल सा काम है, चिंता मत करो। साइन आई बराबर क्या आएगा, √7/3, साइन ए बताओ क्या आएगा, साइन 60 इंटू कॉस आईसी, साइन आईसी का मान ये है, तो कॉस आईसी का मान त्रिभुज से निकाल लो ना। ये क्या है, इसका मतलब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, अरे ये ट्राइंगल बन गया, देखो बन गया, ये थीटा है, तो ये क्या होता है, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है ये बताओ, कॉस, इसका मान निकालना है, क्या आएगा, √7 - 3, ये आएगा, कितना आएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर 7, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर बराबर 4, 2 आ जाएगा, तो कॉस आईसी बराबर आएगा आधार बटे 7, 2/√7, मान रख दो, साइन आईसी इंटू 2/√7 माइनस कॉस ए कॉस 60 इंटू साइन आईसी, साइन आईसी का मान √3/7। सॉल्व कर लो, घबराने की बात नहीं है, √7/3 ये होता है √3/2 इंटू 2/√2, ये घट गया, इससे हो गया, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू √3 पूरे पे बटे 7, साइन आई बराबर बताओ, इससे ये कट गया, इससे गुणा करो इसको, तो ये कितना आएगा √7, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, मान रखो मान रखो मान रखो, ये मान अपन ने, ये आएगा √4/7 आएगा भाई, इसका मान अपन ने अंडर में आएगा मान 1/4/3, √2/7, ये घट गया √3 ये 7 है, तो ये आएगा √7/3, ये हो गया √3/7 माइनस 1/2 √3/7, देखो कुछ कॉमन आ गया, साइन आई बराबर √7/3 इंटू √3/7, 1 - ½ ये कट गया भाई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन आई बराबर हो गया 1 - ये ½ और साइन आई बराबर हो गया, ये किसका मान है, साइन 30 डिग्री, तो आई बराबर हो गया आपके पास 30। ये मिनिमम है भी, आई मिनिमम, क्योंकि यह आपतन कोण का न्यूनतम मान है, ये आपतन कोण का न्यूनतम मान है। अब विचलन कोण का मान अधिकतम होगा, तो अधिकतम विचलन कोण, अधिकतम विचलन कोण बताओ,
डेल मैक्सिमम बराबर I प्लस ई माइनस ए। आई का मान 30, ई का मान 90, 120 माइनस 60 कितना हो गया 60 डिग्री। तो डेल का मान आप लोग निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बोलो क्या है बताओ। 30 प्लस 90 माइनस 60 बराबर हो गया 60 डिग्री। सॉल्व करना भाई इस क्वेश्चन को आप लोग, टफ नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है तो देखो